बैठो बैठो। नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैठ जा। दो सा साधन है। वो क्या साधन है? नाम जपत मंगल दिशा दसों। भगवन नाम और भगवत ज्ञान और भगवत प्रीति। भगवान शिव जी ने कहा, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। भगवान का स्वभाव जिसने जाना वो उसके रस में डूबे बिना रह नहीं सकता। और संसार का स्वभाव जाना तो उससे मन उपराम हुए बिना वह रहेगा नहीं। संसार क्या है? दुखों से भरा है, धोखे से भरा है। पत्नी कितनी भी प्यारी है फिर भी कुछ न कुछ पति से छुपा के ही रखती। पति कितना भी पत्नी का भगत है फिर भी कुछ न कुछ पत्नी से छुपा के रखेगा। बिल्कुल पक्की बात। हम भी छुपा के रखते। लो, वो भी छुपा के रखती तो तुम्हारा क्या हाल होगा? ये संसार कपट से भरा है ना? मानना पड़ेगा। मित्र मित्र से थोड़ा बहुत छुपा के रखता है। कपट है कि नहीं है? अरे मैं तो सारा दिल खोल के बोलती हूँ, दिल खोल के बोलता हूँ, फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ी करते करते करती है कि नहीं? बोलो, है ना? तो संसार धोखे से भरा है, कपट से भरा है, नश्वरता से भरा है, दुखों से भरा है। भगवान राम के पिताजी को भी संसार ने दुख दिया। हाय राम तड़प तड़प के श्वास गए। कृष्ण के जीवन में भी दुख ही दुख आया लेकिन वो मुस्कुराते रहे। वो जानते इसी का नाम संसार है। कृष्ण अपने राम स्वभाव को जानते थे, अमर स्वभाव को जानते थे और जगत के स्वभाव को जानते थे। इसलिए वो सदा अपने आनंद स्वभाव में रहते थे। आप भी अपने आनंद स्वभाव को जान लो और जगत के स्वभाव को जान लो। बस इतनी दो बातें। जगत से कभी ऐसी अपेक्षा नहीं करो कि हमको सुख देवे, ये करे वो करे। इसी का नाम दुनिया है। किसी को आग लगे और पेट्रोल पंप पे जावे तो बोले जरा छाट दे, जरा पेट्रोल छाट दे, तो आग बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। ऐसे दुख को मिटाने के लिए संसार का सुख चाहता है, दुख दबता है और दुख गहरा बढ़ता है। संसार में जब भी दुख आता है तो लोग सुख की लालच से दुख दबाना चाहते, अथवा तो दूसरे को कोसते कि इसने ऐसा कर दिया, मेरे को दुखी कर दिया, अथवा ऐसा हो जाए तो मेरा दुख मिट जाए।
तो दुख आता है और संसार दुखालय से दुख मिटाने की गलती करते। तो भजन कितना भी करे लेकिन मूल में ये गलती नहीं निकाले तो भजन का जो दिव्यता आनी चाहिए वो नहीं आती। जब भी दुख आए तो संसारी चीजों से अथवा सुख के लालच से दुख को दबाओ मत और दुख में डूबो मत। दुख हारी श्री हरि आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, शाश्वत है, वहां दुख जाता ही नहीं। दुख आता है शरीर और मन तक, और ये संसार है, बदलता रहता है। जो बदलता है वो संसार है, लेकिन उसको जो जानता है वो आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। दुख आया उसको भी जानते हैं, ज्ञान स्वरूप है ना। दुख चला गया तो उसको भी हम जानते, तो हम जो जानने वाले हैं वही राम स्वभाव है। तो एक नित्य वस्तु है, दूसरी माया अनित्य है। तो नित्य के स्वभाव को जानो और अनित्य से ममता आसक्ति छोड़कर उसका उपयोग करो। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सारे अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, और हर रोज मौत के तरफ बढ़ रहे हैं। ये संसार का स्वभाव है। और अपना राम चैतन्य नित्य है, जो बचपन के सुख को जानता है, बचपन के दुख को जानता है, और बचपन की तोतली भाषा को जानता है, बचपन की छोटी छोटी उंगलियां, नन्हा सा चेहरा, मधुर भाषण, निर्दोष चित्त, वो बचपन का था, वो सब बदल गया। बड़े हो गए, कपटी चित्त हो गया, बड़ा शरीर हुआ, बड़ा ये हुआ। उस सब को बदलने वाले को जो जानता है वो रोम रोम में रम रहा है, वो राम है, वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, मेरे परम हितैषी है, प्राणी मात्र के मंगल करने वाले। वह शाश्वत है, दुख नश्वर है, सुख नश्वर है, शरीर नश्वर है, लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा शाश्वत है, आनंद है ना। ऐसा भगवत चिंतन करके भगवताकार वृत्ति और भगवत प्रीति और भगवान में शांति, बस इतना ही है। इससे कोटि कोटि यज्ञ करने का फल हो जाएगा, कोटि कोटि व्रत उपवास करने का फल हो जाएगा। भगवान के स्वभाव को जानकर उसमें शांति पाओ। देखो, हम दोपहर को आए थे 1 बजे 12:30, अभी बाहर आए अंदर में, उसके स्वभाव में शांति। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भावना। तो तुम लोगों के लिए क्या है? हमको तो अभ्यास है, तुम बैठे लेटे लेटे ध्यान किए, फिर नींद भी किया, तो नींद में से ध्यान, ध्यान में से नींद, सब हो गया। तो तुमको क्या करना चाहिए कि जब भी पूजा में बैठते, ध्यान में बैठते, तो नारायण स्तुति, भगवान का स्वभाव जो उसमें वर्णन है, वो थोड़ा पढ़ लिया। फिर भगवान के सामने अथवा गुरु के सामने अथवा ओमकार के सामने या स्वस्तिक के सामने, आपकी आंख की सिद्ध में हरि ओम। तो हरि और ओम के मां के बीच जो लगातार उच्चारण होगा, उसमें संसार का संकल्प विकल्प नहीं घुस सकेगा। भगवान के ज्ञान सत्ता और चैतन्य सत्ता, प्रेम सत्ता ही रहेगी। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हरि ओम।
जो पाप ताप हार ले, चिंता शोक और अज्ञान हार ले, वह परमेश्वर का नाम है हरि। ओम माना अनंत ब्रह्मांडों में जो व्याप रहे, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आत्मा बनकर बैठे,